दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे 7 वेल्थ ट्रैप यानी कि 7 ऐसी मिस्टेक के बारे में बात करने वाला हूं जो कि हमें दौलतमंद बनने से रोकती हैं और हमें अपने आप में एक जाल में फंसा लेती हैं और उस जाल से बाहर निकलकर हम दौलतमंद नहीं बन पाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम जानते हैं इन 7 वेल्थ ट्रैप के बारे में। तो इन 7 वेल्थ ट्रैप में जो सबसे फर्स्ट और सबसे नंबर 1 वेल्थ ट्रैप है वो है द स्टेबल और कंफर्टेबल जॉब। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि अक्सर जॉब में कुछ लिमिटेशंस होती हैं और ख़ास तौर से बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जहाँ पे आप देखेंगे तो लाइफ तो कंफर्टेबल लगती है बाहर से, बट हम वहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ ही कर सकते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे जॉब में हैं जहाँ पे आपका लिमिटेड ग्रोथ ही हो सकता है और आप ना चाहते हुए भी बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इस तरह का जॉब आपको कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं करने देगा जब तक कि आप इस वेल्थ ट्रैप से हटकर कुछ अलग करने की कोशिश ना करें। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है कि आपको जॉब छोड़कर डायरेक्ट बिजनेस में कूद जाना है। ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि आप अपने जॉब के साथ में भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको कुछ स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है, कुछ प्लानिंग करने की जरूरत है और जॉब के साथ साथ में आपको कुछ और सोचने और कुछ और करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस जॉब में भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ स्किल्स आप सर्विस आप दे रहे हैं, तो वही सर्विस का आप एक बिजनेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं तो आप अकाउंटिंग सर्विसेज के रिलेटेड कोई ऑनलाइन या फिर कोई ऑफलाइन काम कर सकते हैं और अपनी अर्निंग को आप बढ़ा सकते हैं, या फिर इस तरह का कोई बिजनेस भी कर सकते हैं जहाँ पे कि आप अकाउंटिंग सर्विस दे सकते हो। इसी तरह से अगर आप इंजीनियरिंग जॉब कर रहे हो तो आप इंजीनियरिंग रिलेटेड जो सर्विसेज है वो दे सकते हैं, या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम होते हैं वो कर सकते हैं, या फिर ऐसा बहुत सारे बिजनेसेस कर सकते हैं जो कि आपके काम के रिलेटेड ही है, जिसका आपको एक्सपीरियंस है, जिसका आपको नॉलेज है, जिसके बारे में आप जॉब कर रहे हैं। तो ये है पहला वेल्थ ट्रैप जिसके अंदर लोग फंस के रह जाते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जॉब से ही इनकम हो सकती है, वे इसके अलावा दूसरा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आपको इस माइंडसेट से निकलना होगा, इस वेल्थ ट्रैप से अपने आप को बाहर निकलना होगा और आपको सोचना होगा कि जॉब के अलावा भी ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जो आप वहाँ से इनकम कर सकते हैं। तो सिंपली आपको इस पहले वेल्थ ट्रैप को जरूर अवॉइड करना है अगर आप सच में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप इस वेल्थ ट्रैप में फंस गए और आप कंफर्टेबल एक जॉब के अंदर अपने आप को लिमिटेड रखते हैं तो कभी भी आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो दूसरा वेल्थ ट्रैप है वो है रिस्क अवॉइडेंस, यानी कि रिस्क से अपने आप को बचाना। दोस्तों, फेलियर से हम सभी को डर लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में कुछ रिस्क ना लें। आप कोई भी काम करें वहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्क जरूर होता है। प्रॉब्लम ये है कि किसी रिस्क को, जो रिस्क आप ठीक ढंग से मैनेज नहीं कर सकते, उस रिस्क को आप बड़ा समझते हैं और जिस रिस्क को आप मैनेज कर सकते हैं उसे आप आसान समझते हैं। तो आपको अपना जो सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस है उसे बढ़ाना होगा और जो रिस्क है उसे मैनेज करना सीखना होगा। आप जिस तरह से जितने अच्छे से रिस्क मैनेज करना सीखेंगे और फिर आप बिजनेस करें या इन्वेस्टिंग करें, वहाँ पे ठीक ढंग से कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए, रिस्क को ढंग से मैनेज करते हुए आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहाँ पे लेसन ये है कि रिस्क को कंप्लीटली अवॉइड करने के बजाय, रिस्क से अपने आप को बचाने के बजाय आपको रिस्क को मैनेज करना सीखना है। अगर आप रिस्क को मैनेज करना सीखते हैं तो आप बहुत सारा वेल्थ कमा सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है, जो तीसरा वेल्थ ट्रैप है वो है व्यूइंग वेल्थ एज ए निगेटिव, यानी कि दौलत को निगेटिव नज़र से देखना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दौलत को सही नहीं समझते हैं। उनके मन में ऐसे विचार होते हैं कि दौलतमंद बनना अच्छी बात नहीं होती है, अमीर लोग बदमाश होते हैं, अमीर लोग धूर्त होते हैं, चोर होते हैं, या फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उनका जो माइंडसेट है वो कभी भी उनको अमीर बनने नहीं देता है और वो ऐसे काम में फंसे रहते हैं जो उनको एवरेज या फिर गरीब बनाने पे मजबूर करते हैं। तो आपको इस वेल्थ ट्रैप में नहीं फंसना है और दौलत को इस तरह सोचना है कि अगर आपके पास ठीक ढंग से अच्छी दौलत आ जाएगी तो इससे आपका जो परिवार है वो किस तरह का लाइफ स्टाइल जी पाएगा और आप समाज को कितना कुछ दे पाएंगे अगर आपके पास अच्छी दौलत आती है। तो आपका जो माइंडसेट है यहाँ पे वो चेंज करना है और वेल्थ को निगेटिव नज़र से बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो यहाँ पे लेसन ये है कि जितना जल्द हो आप इस वेल्थ ट्रैप से अपने माइंडसेट को निकाल दें और वेल्थ को निगेटिव बजाय बिल्कुल पॉजिटिव नज़र से देखना शुरू कर दें। इसके बाद चौथा वेल्थ ट्रैप है नॉट स्टेइंग द कोर्स, जिसका मतलब ये है कि हम बहुत सारे अच्छे काम शुरू तो कर देते हैं, चाहे वो छोटा बड़ा कोई काम हो, छोटा बड़ा बिजनेस हो, ऐसे बहुत सारे काम तो हम कर देते हैं, बट वहाँ पे उस काम को हम कंटिन्यू नहीं करते हैं, बीच में ही उसे हम छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्विट करने की जो हमारी आदत है ये अपने आप में एक वेल्थ ट्रैप है जो हमें किसी भी काम पे लंबे समय तक फोकस बनाए नहीं रखने देती। और जब भी हम कोई काम पे लंबे समय तक फोकस बना के काम वो कंप्लीट नहीं करते हैं तो हम कभी भी ना वो काम कंप्लीट कर पाएंगे, ना उससे जो फायदा मिलने वाला है, जो लाभ मिलने वाला है वो पूरा उठा पाएंगे। तो आप जो भी काम करें वहाँ पे लंबे समय तक परसिस्टेंस के साथ में आप उस काम को कंप्लीट करें और अपनी एक हैबिट रखें कि आपको काम को किसी भी हालत में कंप्लीट
कंप्लीट करना ही है। आप वहाँ पे परसिस्टेंस अगर लेते हैं तो परसिस्टेंस इज फ्रूटफुल ऐसा कहा जाता है, तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा अगर आप लंबे समय तक अपने काम में टिके रहते हैं तो। इसके बाद पांचवा वेल्थ ट्रैप है, वो है द विक्टिम एंड निगेटिविटी ट्रैप। दोस्तों, हम सभी के साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता रहता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को इस तरह से सोचें कि भगवान ने हमारे लिए यही दिन लिखा है, हमारी हालत ऐसी ही लिखी है और भगवान ने हमारी जो किस्मत है वो ऐसी ही लिख दी है, तो हम कुछ भी बदल नहीं सकते। ऐसा सोचना अपने आप में बहुत ही निगेटिव ट्रैप है और ये एक वेल्थ ट्रैप है जिसमें हम फंस जाते हैं और ज़्यादातर लोग इसमें फंसे रहते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि उनकी जो नसीब है वो लिखी जा चुकी है, बट ऐसा नहीं होता है। वास्तव में आप अपने एक्शन, अपने कर्मों के द्वारा अपना जो भाग्य है उसे बदल सकते हैं और इसलिए आप जरूरी है कि आप अच्छे कर्म करने की जो शुरुआत है वो करें और ये जो विक्टिम माइंडसेट है, अपने आप के बारे में ये जो बुरा सोचने की आदत है, इससे अपने आप को बाहर निकालें, क्योंकि ये एक वेल्थ ट्रैप है जिसमें अगर आप फंस जाएंगे तो आप कभी भी बड़ा वेल्थ नहीं बना पाएंगे। इसके बाद छठवां वेल्थ ट्रैप है, वो है द नो इट ऑल ट्रैप। जी हाँ, हम सभी अक्सर इस तरह की बातें करते हैं कि ये तो मुझे पता ही था, ये तो मैं जानता ही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो में जो बात की जा रही है, हो सकता है कि आपका माइंड बोले ये तो मैं जानता ही था, इसमें नया क्या है। इस तरह का जो माइंडसेट है, इसमें नया क्या है, ये अपने आप में एक वेल्थ ट्रैप है। आपको इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। आप हमेशा नया 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 नहीं जान सकते। वास्तव में आप देखेंगे तो एक कहावत है कि सारी अच्छी बातें लिखी जा चुकी है, बताई जा चुकी है, अगर कमी है तो उस अच्छी बातों पे अमल करने वालों की कमी है। तो अगर आपको कितनी भी अच्छी बात बता दी जाए, बट अगर उसे अमल ही नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ बदलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने आप को इस ट्रैप से बाहर निकालें और आप ये सोचना बंद कर दें कि नया क्या है, या फिर नई चीज़ ढूंढने के बजाय से जो भी अच्छी बातें आपने सीखी हैं, जानी हैं या जानते हैं, उस पर अप्लाई करना शुरू कर दें। अगर आप अप्लाई करते हैं तभी आपकी जो ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। जब तक आप अच्छी से अच्छी बात को या सीखी हुई बात पे अमल करना शुरू नहीं करेंगे तो सारा जो नॉलेज है, सारा जो ज्ञान है वो व्यर्थ है। तो आप सबसे पहले तो इस तरह का जो माइंडसेट है वो बदल दें कि आप सब कुछ जानते हैं। जी नहीं, आप सब कुछ नहीं जानते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो आपको जानना बाकी है और इसके अलावा जो कुछ आप जानते हैं उस पर आप कितना अमल करते हैं, किस तरह से अमल करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था छठवां ट्रैप जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते हैं। और आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि जो कुछ भी आप जानते हैं सबसे पहले तो आप उस पर अमल करना सही तरह से सीखें। इसके अलावा आप हमेशा लर्निंग करते रहें। अगर आप ये छठवें ट्रैप में फंसते हैं तो आप लर्निंग करना बंद कर देते हैं, तो आप इस ट्रैप में बाहर निकलिए और लर्निंग करना शुरू करिए। चीज़ों को सीखिए, समझिए और फिर जरूर आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आने लगेगा। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं तो यहाँ पे पहला वेल्थ ट्रैप था वो था द स्टेबल और कंफर्टेबल जॉब। इसके अलावा दूसरा वेल्थ ट्रैप था वो था रिस्क अवॉइडेंस, यानी कि रिस्क से अपने आप को बचाना। इसके बाद तीसरा वेल्थ ट्रैप था वो था वेल्थ को निगेटिव माइंडसेट के साथ देखना। इसके बाद चौथा वेल्थ ट्रैप है वो है नॉट स्टेइंग द कोर्स, यानी कि अक्सर काम को कंप्लीट नहीं करना, उसे आधा अधूरा छोड़ देना। इसके बाद पांचवा माइंडसेट था वो था द विक्टिम एंड नेगेटिविटी ट्रैप, यानी कि अपने आप को विक्टिम मानना या फिर ऐसा मानना कि हमारे भाग्य जो है लिखा जा चुका है। और इसके बाद जो छठवां ट्रैप था वो है द नो इट ऑल ये ट्रैप, यानी कि आप सब कुछ पहले से जानते हैं। ये अपने आप में एक वेल्थ ट्रैप ही है। तो आपको इन सारे वेल्थ ट्रैप से अपने आप को बचाना है। अगर इसे बचाएंगे तभी आप एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और अपना जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव रख सकते हैं, क्योंकि वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव हो और एक्शन लेने के लिए हमेशा तैयार हो और आप चीज़ों को सीखने के लिए तैयार हो। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ वैल्यूएबल जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।